तो ठीक है। देखो लिखा है, ध्यान से सुनेंगे अपन। लिखा है कोई एक एग्जांपल दो किसी ऐसे फंक्शन का कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ये इंजेक्टिव हो। समझे बात? कोई फंक्शन आप लो जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर मैपिंग है। तो लेट फंक्शन एफ एन टेंस टू एन है और एफ एक्स की वैल्यू केवल एक्स है। क्यों लिया हमने केवल एक्स? वैसे तो हिंट में दिया है, लेकिन समझें यदि आप 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का 2 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, x की वैल्यू कुछ भी रखो y वही मिल जाएगा। समझ में आया? एंड लेट g कोई फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर पर और एफ एक्स की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x। ये नहीं दिया, देखेंगे अपन। ये नहीं दिया, लेकिन आप समझें पहले, हिंट में दिया है कि आप ये फंक्शन लें और आप चेक कर लें। ठीक है, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब समझो थोड़ा बात है। इस फंक्शन को वैसे तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि आप कोई अपने मन से एग्जाम्पल लें और ये लाएं कि गॉफ आपका 1 1 हो लेकिन जी आपका 1 1 ना हो। मतलब जी ऐसा फंक्शन लेना जो 1 1 ना हो, जी ऐसा फंक्शन लेना है कि 1 1 ना आए और गॉफ निकालें जब हम इसका तो वो 1 1 आए। बात समझ में आई? देखते हैं थोड़ा बातें और आगे चल के। लिखा है कि फंक्शन एफ फंक्शन लो जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर मैपिंग कर रहा हो और जी कोई फंक्शन लो जो इंटीजर से इंटीजर पर मैपिंग कर रहा हो। उस कंडीशन पर ऐसे फंक्शन लो, वैसे तो ऐसा कोई भी फंक्शन ले लोगे जो दोनों के लिए 1 1 हो जाएगा, दोनों के लिए ऑन 2 हो जाएगा। हाँ, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं केवल गॉफ की और जी की। हाँ, अपने को क्या करना पड़ेगा? गॉफ चेक करना पड़ेगा, पहले गॉफ निकालना पड़ेगा। अभी तो गॉफ दिया नहीं क्वेश्चन में, गॉफ पहले आप निकालिए और गॉफ निकाल के गॉफ को चेक करिए कि ये 1 1 है कि नहीं। आंसर में आपके 1 1 ही आना चाहिए गॉफ, और जो जी फंक्शन है ये 1 1 ना हो। ठीक है, तो देखते हैं, पहले गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ का मतलब क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। बिल्कुल समझ में आ रहा? तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अप्लाई कर दो, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स और इसे जी में अप्लाई कर दो, तो जी के मतलब मॉड एक्स। आपने देखा, क्या देखा कि गॉफ आपको क्या मिला? फंक्शन मॉडुलस एक्स। वही बात आ गई। देखो ध्यान समझना, क्योंकि छोटी छोटी बातें पकड़ना यहाँ पर जरूरी है। आपको क्या पकड़ना जरूरी है? देखो गॉफ आपका मॉडुलस एक्स है और जी भी आपका मॉडुलस एक्स है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जी 1 1 यानी इंजेक्टिव नहीं है और गॉफ इंजेक्टिव है। जब फंक्शन सेम है, देखो जी भी वही है, गॉफ भी वही है। जब फंक्शन सेम है तो एक 1 1 आए और एक 1 1 ना आए। ये बात किस बात पर बेस्ड है? हमारे डोमेन रेंज पर। तो हम समझें जी की डोमेन रेंज क्या है? जी की डोमेन और रेंज दोनों जेड से जेड है। गॉफ की डोमेन रेंज क्या होगी? गॉफ की जिस बच्चे को डोमेन रेंज बन गई उसको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, और जिस बच्चे को डोमेन रेंज समझ में नहीं आ रही तो वो क्वेश्चन में क्या करेगा, पेपरों में क्या करेगा? यार गॉफ में एफ का डोमेन लेते हैं, जी का रेंज लेते हैं, तो एफ का डोमेन एन और जी का रेंज ये। इस बार फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। हमको तो 1 1 बस चेक करना है, 1 1 होगा कि नहीं होगा, वो इस बात पर बेस्ड है। यहाँ इंटीजर से इंटीजर की बात कही जा रही है, यहाँ नेचुरल नंबर से इंटीजर की बात कही जा रही है। अब देखें, देखो हमें लाना गॉफ 1 1 है। इस बात को देख रहे हैं कि गॉफ 1 1 है। तो गॉफ के लिए देखें, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ? गॉफ के डोमेन में। ये ध्यान से समझ लेना, गॉफ का डोमेन लेंगे, यहाँ सब भूला जा रहा धीरे धीरे। ठीक है, तो गॉफ का डोमेन x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 बराबर होगा। जब f(x1) f(x2) के बराबर होता है तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगा। क्या x1 x2 के बराबर होगा? इस बात का मतलब होगा gx1 बराबर होना चाहिए gx2 के। आ रहा समझ में? और gx1 क्या gx2 के बराबर होगा? देखो गॉफ में डोमेन आपकी नेचुरल नंबर है,
तो क्या मॉडुलस ऑफ x1 मॉडुलस ऑफ x2 के बराबर होगा? तो आंसर है हाँ बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर में है। नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता भले मॉडुलस लगा है, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर के हैं। सो दैट गॉफ इज 1 1, गॉफ आपको 1 1 है। क्लियर? अब देखें क्या जी भी 1 1 है, तो जी के लिए चेक कर लेते हैं। इफ जी इंटीजर से इंटीजर पर मैपिंग कर रहा है और जी एक्स जो फंक्शन है वो मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स है, यही है ना। इसकी डोमेन रेंज क्या है? जेड, यानी x1 x2 इस बार बिलोंग करेंगे जेड को। बिल्कुल समझ में आ रहा? तो gx1 इज इक्वल टू gx2, क्या चेक कर रहे हैं हम? 1 1नेस। तो ये मॉडुलस x1 बराबर होगा मॉडुलस x2 के। बात समझ में आ रही है? अब हम ये नहीं कह सकते क्या x1 x2 बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटीजर है। आपने लिया -2 + 2, क्या -2 + 2 के बराबर होगा? यहां पर हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? समझो बात को, लिखा वही है, यहां बस नहीं कह सकते ये लिख दिया हमने, और यहां कह सकते हैं लिख दिया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कहां कहेंगे कहां नहीं कहेंगे। तो समझो, हम 1 1 किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं? डोमेन के। जब डोमेन में हमने कुछ किया नहीं, दो अलग अलग नंबर लिए, -2 और +2, तो क्या -2 + 2 बराबर होते हैं? नहीं, ये दो बराबर अलग अलग नंबर है, डिफरेंट हैं, क्योंकि ये जेड की बातें थी। समझ में आ रही बातें? x1 x2 हमारा कहाँ है? जेड में है, इंटीजर में है। तो इंटीजर में x1 x2 के बराबर नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट 1 1, ये नॉट इंजेक्टिव। सो दैट g इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये g 1 1 फंक्शन नहीं है। लिख लो बेटा इसे। लिखा है कि आप फिर से 2 एग्जाम्पल अपने मन से लें, कोई भी एग्जाम्पल 2 अपने मन से लें जिसमें हिंट वैसे दी हुई है क्वेश्चन में, अच्छी बात है हिंट दी गई है तो, लेकिन आप समझें। लिखा है 2 एग्जाम्पल आप लें जिसमें फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर और g नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब गॉफ इसका फंक्शन भी और g वाला फंक्शन भी, दोनों फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। इस बार आपको ऐसा लाना कि गॉफ ऑन टू हो लेकिन यफ अकेले ऑन टू ना हो। गॉफ ऑन टू आए, गॉफ ऑन टू आए लेकिन जी ऑन टू ना आए। ठीक है? तो लेट 2 फंक्शन आपको निकाल लेना। लेट फंक्शन एफ, हाँ कहाँ एफ का मतलब जी है? गॉफ इज ऑन टू, गॉफ इज ऑन टू, गॉफ ऑन टू है, और एफ नॉट ऑन टू हो, जी नहीं होगा गॉफ। तो फंक्शन एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और एफ एक्स की वैल्यू हमने ले ली x+1, और एंड जी कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, और एफ एक्स की वैल्यू है कुछ इस तरह कि ये x-1 देगा यदि x 1 से बड़ा है, और ये 1 देगा जब x = 1 है। ठीक है? बस यही लिखा ना। ठीक, देखो अब समझें अपन ये क्यों लिए हैं, पहले इस बात पर गौर कर लें आखिर लिए क्यों हैं। ठीक है? देखें, देखो आपको दिमाग ऐसा लगाना है क्वेश्चन में कि फंक्शन आप ऐसा लेट करें, इसमें तो ठीक है गिवन दिया है, हमने बुक से लिख लिया, समझ लिया, लेकिन आप बात समझें, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इस बात पर सारी कहानी जुड़ी हुई है। कैसे? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मतलब आप फंक्शन में कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लें तो आपको 1 2 3 4 मिल जाए। जब सभी मिल जाएंगे तो ये ऑन टू का मतलब ये होगा कि जो डोमेन वाला है, सॉरी कोडोमेन वाला है, कोडोमेन में कोई ना बचे तो ऑन टू है, लेकिन आपको एफ कैसा रहना, एफ ऑन टू ना हो, मतलब वहां कुछ बच जाए। तो यदि आपने यहां पर x की जगह पर 1 लिया तो आपको y में क्या मिलेगा? 2। क्या आपको ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा जिसमें आप रखें तो आपको वहां कुछ 1 मिल जाए? तो 1 तो मिलेगा 0 में, और 0 हमारा नेचुरल नंबर होता नहीं। तो यहाँ यदि होल नंबर से दिया होता तो फिर फंक्शन नहीं होता। ये नेचुरल नंबर के लिए हमने क्या लिया
यदि ये होता कि ऑन टू लाओ, तो ऑन टू लाने के लिए करते एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लेते, सभी नेचुरल नंबर रखते गए, सभी नेचुरल नंबर मिलते गए। क्लियर? ना हो तो एक ज्यादा बढ़ा दो, बिल्कुल समझ में आ रहा, या कि एक कम कर दो। तो अगले में हमने एक कम कर दिया। कहानी क्यों कम कर दी? जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखें क्या लाना है, गॉफ आपका ऑन टू हो। पहले आपको हाँ, बहुत वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब समझें, हमें पहले लाना है गॉफ ऑन टू है, गॉफ फंक्शन ऑन टू है, ये लाना है। तो पहले गॉफ निकाल लो, तो गॉफ निकालो। गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। अब समझना, एफ एक्स की वैल्यू रखो जी में, तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन। अब ध्यान समझना, इसे जी में अप्लाई करो, तो जी में अप्लाई हम कहाँ करेंगे, ये ध्यान से समझना। इस जी में जी एक्स तो आपका ब्रेक वाला फंक्शन है, ब्रेक हो रहा, दो इसकी डिफिनेशन है। तो समझो, यदि आपने नेचुरल नंबर लिया कुछ भी, तो आपको क्या मिलेगा? यदि आपने कोई भी नेचुरल नंबर लिया, सपोज दैट सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 ले लिया आपने, तो 1 + 1 2 क्या इसके बराबर होता है? नहीं, तो आप यहां अप्लाई नहीं कर सकते। समझो, बात समझो, कॉन्सेप्ट समझो, यहां क्यों रख रहे हैं। हमने क्या बोला, यदि x की वैल्यू आपने कोई भी नेचुरल नंबर ली, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 ले लिया, तो 1 + 1 2 मिलेगा। और 2 देखो, 2 1 से तो बड़ा होता है ना, तो कंडीशन आपकी इसमें फंसे। हाँ, तो इसे हम अप्लाई कर दें यहाँ, तो ये बनेगा x + 1 - 1। इन दोनों में से जहां अप्लाई हो वहां अप्लाई। हाँ, समझ में आया? यहाँ अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर में कुछ भी ले लोगे, आपको वहीं ले आके रखेगा वो, यहाँ नहीं रख सकता, जीरो ले नहीं सकते आप। लिख सकते हैं कि यहाँ पे x > 1। बिल्कुल लिख सकते हैं, हियर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख दिया अपन ने। तो समझो, ये इससे कट गया और आपको मिल गया x। अभी मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, यदि हमें इसे ऑन टू लाना होता तो हम क्या लेते? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और फंक्शन x लेते। बोल रहा था गॉफ x है आपका, और तो ले लो। तो गॉफ की पहले डोमेन रेंज क्या होगी, वही बातें, f का डोमेन n, g की रेंज n ही रहेगा, बिल्कुल। और फंक्शन है आपका गॉफ इज इक्वल टू x। देख लो ऑन टू है कि नहीं, तो y बराबर हो गया x के। क्या सभी y x पर बिलोंग करेंगे? अंडर गॉफ करेंगे। अरे आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर मिलेगा। 1 लिया आपने तो आपको 1 मिल गया, 2 लिया आपने तो 2 मिल गया, 3 लिया आपने तो 3 मिल गया, और सभी नेचुरल नंबर होंगे। तो लिखेंगे एवरी y प्रोड्यूस x so that ग्राफ इज ऑन टू फंक्शन होगा। अब फिर से दूसरी बात, क्या आपका फंक्शन f ऑन टू नहीं होना चाहिए? तो f ऑन टू f ले लेते हैं, तो ले लो कि f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, fx आपका क्या है? x + 1। तो लेट fx इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू x + 1, y - 1 इज इक्वल टू x। अब समझो बात को, y में आपने ये अंडर f कर रहे हैं, y पे x, y में आपने नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी लिया, क्या? हाँ, समझो वही करना है। यदि आपने 1 रखा तो 1 - 1 0 तो यहाँ है नहीं, मतलब इसका 1 अभी बचा रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। 2 रखा आपने, 2 - 1 तो 2 1 देगा, 3 2 देगा, 4 ये ऊपर तो बचा हुआ है, आप चाहे आगे जितना आगे चले जाएं, 1 की मैपिंग नहीं है। तो हियर f अंडर f एवरी कोडोमेन एवरी y नॉट प्रोड्यूस x, ठीक है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। लिख लो बेटा इसे,
लिख लो ऐसे, सुनना क्या लिखा बेटा 8वें नंबर क्वेश्चन में, गिवन है नॉन इम्पटी सेट एक्स। एक्स एक ऐसा सेट है जो नॉन इम्पटी है। हमने क्लास 11th में पढ़ा था इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें कुछ ना हो। तो आपके पास एक्स एक ऐसा सेट है जो नॉन इम्पटी है, समझो, ध्यान समझना। नॉन इम्पटी का मतलब है ये, इसमें कुछ है, बात समझ में आई। ये है 1 2 3, हमने मान लिया कि इसके एलिमेंट है 1 2 3। तो गिवन है नॉन इम्पटी सेट एक्स, कंसीडर पी एक्स। पी एक्स मतलब पावर ऑफ सेट निकालिए। तो पावर ऑफ सेट का मतलब होता है ऑल सबसेट ऑफ एक्स, यानी एक्स के सभी सबसेट बनाइए। तो सभी सबसेट का मतलब है 1 2 3 1 2, समझ में आ रहा है, 2 3 बताते हैं, 3 1 और 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 और नल सेट। ये हो गया इसके सबसेट। बात समझना मेरी बात ध्यान से, सुनना ध्यान से क्या बोला हमने। पावर ऑफ सेट कहलाता है बेटा किसी सेट के सभी सबसेट का जो ग्रुप है वो पावर ऑफ सेट है। क्लियर? जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं किसी सेट के, उसमें कुछ ना कुछ नंबर मिलते हैं। पावर ऑफ सेट सबसेट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट सब में अंतर है। ये सबसेट है इसके। सबसेट का मतलब था क्लास 11th हमने पढ़ा था, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो हमने पावर ऑफ सेट का फार्मूला पढ़ा था 2 की पावर n। यहाँ कितने एलिमेंट है? 3, तो 2 की पावर 3, यानी इसके 8 सबसेट बनेंगे। तो हमने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब उसके जो एलिमेंट हैं, जो मेंबर हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें कितने तरीकों से हम अलग अलग अरेंज कर सकते हैं। ये नल सेट है, खाली। ठीक है, तो लिखा है गिवन अ नॉन इम्पटी सेट एक्स, तो एक एक्स नॉन इम्पटी सेट है। कंसीडर अ पी एक्स, तो हमने एक पी एक्स बना लिया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब विच इज द सेट ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ एक्स, यही बात बोली गई। पी एक्स क्या है? पी एक्स सबसेट है सभी एक्स के सभी सबसेटों का, एक अलग से सबसेट है, पावर ऑफ सेट है। और रिलेशन आपको बनाना है आर पी एक्स के इस तरह रिलेशन बनाना है। पहली एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन पढ़े ना आपने, टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन बनाना, कैसा रिलेशन बनाना है? फॉर सबसेट ए एंड बी इन पी एक्स। ए और बी दो ऐसे सबसेट लें अपन, इनमें से ऐसे सबसेट लें अपन इसमें से पी एक्स से कि ए का रिलेशन बी से यदि है, इफ एंड ओनली इफ, कब तभी हो सकता है ए का रिलेशन बी से जब ए सबसेट हो बी का। मतलब यहां से आप ऐसे दो सबसेट चूज कर लीजिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया ये बी है और कोई भी एक ये ए है, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वही लें। समझ रहे हो? हमें ऐसा लेना है कि बी सेट हो, ए सबसेट हो। तो बी में ज्यादा नंबर हो मतलब सेट हो, ए उसमें ऐसे नंबर हो जो इसमें जरूर हो। नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं, 3 1 और 3 ले सकते हैं। 3 सबसेट हो जाएगा और 3 1 उसका सेट हो जाएगा। ऐसे नंबर लें आप। अब ये आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन ये चेक करो और जस्टिफाई करो, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? इस बात को आपको चेक करना है, समझे? चलो देखते हैं। तो ये तो अपन ने समझने के लिए लिख दिया, वैसे बात समझ में आई। अब अपन देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू पी एक्स, हमने मान लिया यदि ए और बी दो सेट हैं जो पी एक्स यानी इस पर है और किस तरह हैं? इस प्रकार है बेटा कि ए सबसेट हो बी का। मतलब बी में ज्यादा मेंबर होने चाहिए, ए में कम, और ए के सभी बी में होने चाहिए। सेट और सबसेट की डेफिनेशन में पढ़ी है। बी सेट है, ए उसका सबसेट है, बिल्कुल समझ में आया। अब ए आर बी क्या रिलेटेड है? अब ए आर बी के बारे में आप बताइए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? एवरी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि एवरी ए
बिलोंग्स टू रिलेशन, जहां ए कहां होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए या उस सेट के अंदर होना चाहिए। ए उस सेट के, फॉर ऑल ए उस सेट के अंदर होना चाहिए। समझ में आया? तो समझो, यदि हमने ए की वैल्यू ले ली ये, तो क्या ये इसका सबसेट होगा? ए बिलोंग्स रिलेशन का मतलब क्या है? ए इज सबसेट ऑफ ए होगा। तो यस एवरी इफ ए बिलोंग्स इन पी एक्स देन एवरी ए बिलोंग इन पी एक्स। मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई? ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि ए जो है वो सबसेट होना चाहिए। ए आर बी का मतलब क्या है? डिफिनीशन दी गई है। ए आर बी का मतलब है कि ए हो सबसेट हो बी का। तो हाँ, तो ए सबसेट है ए का, बिल्कुल होता है ना। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में होता है इफ ए बी, कैपिटल ए बी ले ले, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी बिलोंग इन पी एक्स, सबसेट है इसलिए कैपिटल ले लिया अपन, ठीक है। और एट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है? ए बी बिलोंग इन रिलेशन देन बी ए बिलोंग रिलेशन होना चाहिए। तो देखें हम कि ए आर बी का मतलब हुआ ए इज सबसेट ऑफ बी, और यदि बी आर ए का मतलब क्या होगा? बी इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये बराबर होंगे? तो ए आर बी बराबर नहीं होगा बी आर ए के। क्यों बराबर नहीं होगा? समझो, क्योंकि ए यदि सबसेट है तो बी सबसेट हो ही नहीं सकता। अरे सबसेट का मतलब सीरीज भाषा में अपन ने किए थे कि यदि इसके पापा हैं और ये लड़का पापा थोड़ा हो सकता है, तो यहाँ लड़का पापा उल्टा कहाँ चेंज हो जाएंगे? नहीं हो सकता, पढ़ा ना अपन ने ये, तो ये नहीं हो सकता। और जब ये नहीं है तो इक्विवेलेंस तो है नहीं है। यदि हाँ बिल्कुल रोक सकते हैं, इक्विवेलेंस चेक करना, तो इक्विवेलेंस नहीं है। अब यदि आपकी इच्छा होगी ट्रांसटिव सर चेक कर लें एक बार, तो मैं चेक कर दूं, ठीक है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। बिल्कुल समझ में आया? ट्रांसटिव होगा ये, यदि मैं समझा दूं, समझो समझो, ए आर बी ए सबसेट बी का, बी आर सी बी सबसेट सी का। तो ये बब्बा, ये पिताजी, ये पिताजी, ये लड़के, तो लड़के उनके सबसेट होंगे। लड़का बेटा है, आया समझ में? ट्रांसटिव है ये, तो हमें इक्विवेलेंस लाना। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, देन वी कैन से दैट, हाँ दो, सो देन वी कैन से दैट इट इज नॉट इक्विवेलेंस। समझ में आया? ये इक्विवेलेंस नहीं है, आपको इक्विवेलेंस चेक करना था। देखो लिखा है मिसलेनियस के 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं आज, चैप्टर फर्स्ट के। लिखा है गिवन अ नॉन इम्पटी सेट एक्स, एक्स कोई सेट है जो नॉन इम्पटी है। जैसा मैंने कल एक क्वेश्चन में किया था कि लेट कर लो कि एक्स की वैल्यू नॉन इम्पटी सेट मतलब 1 2 3 ले लिया। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स। पी एक्स मतलब पावर ऑफ सेट, कल मैंने बताया था पावर ऑफ सेट इज पी एक्स, और पी एक्स का मतलब इसके सभी सबसेट। क्या होगा इसका? 1 2 3 1 2 2 3 1 3, हाँ 1 2, नहीं बेटा नहीं, क्या होता है वो सबसेट में होता है, नल सेट। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सेट की बात कर रहे हैं, सबसेट की। सभी इस तरह लिखे जा सकते हैं। आप 2 3 लिखे या 3 2 लिखे, बात एक ही होती है। हाँ क्रॉस करवाते हैं तो वहाँ वो फिक्स हो जाते हैं। अब समझे आप, ये पी एक्स की वैल्यू आ गई है पावर ऑफ सेट। अब समझो इस पी एक्स का इस पी एक्स से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने किया और आपको रिजल्ट भी पी एक्स का मिले, तो गिवन ए स्टार बी आपका ए यूनियन बी है।
सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ध्यान समझे आप यहां से, ठीक है। ए स्टार बी लो तो ए इंटरसेक्शन बी, इस बात का ये मतलब होता है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों पी एक्स पर होनी चाहिए। पी एक्स से कोई भी ए कोई भी बी आप ले सकते हैं। हमने लेट कर लिया ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये ले ली हमने। सपोज ले सकते हैं आप, चाहे जो ले लें, बड़े बड़े ले रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। छोटे भी ले लोगे चल जाएगा। और आगे भी आप समझें, ये तो समझ में आ गया। शो दैट एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन। आपको ये जो ए बी की वैल्यू हम बोल रहे हैं कि ये ले लो, इसका कोई लेना देना नहीं। आपको क्वेश्चन में केवल आइडेंटिटी के लिए काम करना है। शो दैट एक्स इज आइडेंटिटी। एक्स क्या है? एक्स आपका जो सेट है, ये सेट ही आइडेंटिटी देगा आपको स्टार ऑपरेशन के लिए, और एक्स ही इन्वर्टिबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। एक्स क्वेश्चन में दिया, लेट किया अपन ने, ठीक है। इसको लेट करना ही पड़ेगा, अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं, वर्डिंग बनाएंगे, ये समझने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब यदि वो लिखा है एक्स इज आइडेंटिटी, तो पहले आइडेंटिटी की बात समझो। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन स्टार बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट? ए स्टार ई आपको ए दे दे और ई स्टार ए भी आपको ए दे दे। आपको क्या लाना है? देखो समझो, शो दैट, शो करना है यक्स आइडेंटिटी है, मतलब यक्स हमारा आइडेंटिटी है, मतलब हम इसे ए स्टार एक्स ए दे या यक्स स्टार ए भी आपको ए दे। और ए क्या होना चाहिए? ए पावर सेट, यानी ए और बी क्या है? पावर सेट के एलिमेंट है। तो अब लेट कर लो, इस ए का मतलब क्या है? पावर सेट, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इन पावर सेट, यही होगा ना। तो ए की वैल्यू इनमें से कोई भी ले सकते हो। सपोज दैट ये है, जैसा मैंने बोला, इस ए को कैपिटल ए से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 11th में भी, सेट का नॉमिनेशन यानी नामकरण हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। तो ए स्टार एक्स आपको ए दे, कब होगा समझो? ए स्टार एक्स का मतलब है ए इंटरसेक्शन एक्स आपको ए दे, सही बात है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू ये सेट, ए की वैल्यू लेट कर लो। लेट ए क्या है आपका सेट? 1 2। तो यदि यहां हम 1 2 का इंटरसेक्शन निकालेंगे एक्स से, देख लो इधर, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या देगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कॉमन। 1 2 और 1 2 3 में क्या कॉमन है? 1 2, और यही आपका ए है, मतलब ये ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए, जो कॉमन हो, ये ए दे रहा। इस बात से हम बोल सकते हैं शो दैट एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ पी एक्स। सो दैट एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ पी एक्स, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑपरेशन, स्टार बता रहा हूं बेटा, ऑफ स्टार ऑपरेशन। हाँ बोलो। अब एक्स स्टार ए निकालेंगे, सही बोल रहे हो। एक्स स्टार ए भी निकाल दो ना इसमें, तो एक्स स्टार ए क्या आएगा आपका? एक्स, इसका इंटरसेक्शन इससे वही देगा आपको, निकालना पड़ेगा। लिख देते हैं अपन, इसी के बगल में लिख देते हैं एंड एक्स स्टार ए भी आपको चाहिए, ये भी ए दे दे। तो एक्स का मतलब क्या है? 1 2 3, 1 2 3 है, और इसका इंटरसेक्शन आप ए से निकाल रहे हैं, मतलब 1 2 से निकाल रहे हैं, रिजल्ट आपको ही 1 2 ही मिलेगा। बात समझ में आई? ये लिख दिया आपने। अब दूसरी बात क्या है? अब लिखा है x इज ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स। x इज ओनली इनवर्टिबल, मतलब ये तो मिल गया आपको आइडेंटिटी। अब बोल रहा है x इसका एक इन्वर्टिबल एलिमेंट है पी एक्स के लिए। अब लिखा है आपका कि x इन्वर्टिबल भी होगा, तो x इन्वर्टिबल कब होगा? चेक कर लो यहां पर इन्वर्टिबिलिटी के लिए।
इन्वर्टिबिलिटी क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी यदि आपको एक्स दे दे यानी एलिमेंट ई दे दे और बी स्टार ए भी आपको ई दे, यही है ना। ई क्या है हमारा क्वेश्चन का, एक्स, तो ए स्टार बी आपको एक्स दे, कब होगा, ए की वैल्यू 1 2 स्टार, स्टार का मतलब इंटरसेक्शन, समझ रहे हो, बी से, और आपको एक्स मिल गया मतलब 1 2 3, ये कब होगा, इसका, या कि हम सीधे ए लिख दें, ए का इंटरसेक्शन बी से करे, आपको ये मिला, कब होगा, जब ए में ये होगा, बी में भी ये होगा, चाहे बी में इससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए और बी में ये एलिमेंट होने चाहिए। तो आप समझिए ए और बी कहाँ हैं, ए और बी आपके पी एक्स में हैं, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू इन पी एक्स पावर सेट। तो ए और बी समझो ये वाले होने चाहिए ए में, तो ए में देखो ये कहाँ है, ये, और बी में भी ये होने चाहिए, तो बी में भी कहाँ है ये, और एक्स क्या है हमारा, यही, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि ए बी और एक्स तीनों एक ही चीजें हैं, मतलब जो आपका सेट है वही ए होगा, वही बी होगा, वही एक्स होगा। क्यों होगा, समझ में आई बात, बिल्कुल, क्योंकि तीनों चीजें कॉमन होनी चाहिए बस। तो ए बी सी एक्स में ये रिलेशन भी होगा, और आपको जो बातें लानी आपने वो शो भी कर दी। लिख लो, इसे लिख लो, सुनना, आपको बताना ये फंक्शन कितने तरीके से ऑन टू फंक्शन बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देख ही रहे हो तुम, है ना, कितने तरीके से इसे ऑन टू फंक्शन बनाया जा सकता है। तो कितने तरीके से ऑन टू किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, को डोमेन के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लें, ये और ये, समझो यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 डैश n, यहाँ क्या होगा, फंक्शन है तो वही 1 2 3 4 5 डैश n तरीके से मैपिंग हो सकती है। ऑन टू कैसे होता है, ऑन टू होता है विथ रिस्पेक्ट टू को डोमेन, ऑन टू है मतलब इसके सभी इंगेज हैं, इन टू का मतलब तो कुछ बच जाए, तो ऑन टू कब होगा, जब इसके सभी इससे इंगेज होंगे, बिल्कुल। और सभी इंगेज कैसे होंगे, समझो, यदि मान लो मैंने 1 को 2 से मिला दिया, 2 को 3 से मिला दिया, 3 को 1 से 2 से मिला दिया सपोज, और बाकी सबको सब एक एक करके मिला दिया, और एक छोड़ दिया, तो ये तो इनटू बन जाएगा। और यदि मान लो मैंने 2 को एक साथ मिला दिया तो फंक्शन नहीं गलत होगा, तो हो जाएगा मैनी वन होगा ना। लेकिन उस कंडीशन में भी ये ऑन टू नहीं बनेगा, क्यों, इसमें भी n एलिमेंट, इसमें भी n एलिमेंट, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने n का मतलब ले लिया 6 एलिमेंट है समझने के लिए, फिर n कर देंगे इसी में, ठीक है। मैंने समझ लिया कि n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, बाकी n होंगे आगे, अब जब होंगे तब देखेंगे अपन। यदि इसमें 6 एलिमेंट है और ये ऑन टू है, ऑन टू का मतलब है कि यहाँ का कुछ भी ना बचे, वो कब होगा, जब इसके 6 के 6 इसके 6 के 6 से मैपिंग करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, लेकिन यहाँ सब इंगेज होने चाहिए। यदि हम यहाँ का एक का कई सारे मिला देंगे तो वो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, एक के साथ कई मैपिंग नहीं होती ना अपने, फंक्शन नहीं। फंक्शन कब होगा, जब एक का एक से मिलेगा। सभी कब मिलेंगे, जब 6 के 6 मिलेंगे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, 1 1 इसके रिस्पेक्ट में ये 1 1 है और ये ऑन टू है, समझ में आया। अब इस क्वेश्चन का आंसर, यदि इसमें n एलिमेंट हैं, कितने n, तो समझो इसके नंबरों को मिलाने के इसमें कितने तरीके हैं। आपको 1 सेलेक्ट करना, किसी भी नंबर से मिला सकते हो ना, तो 1 को फंक्शन नहीं है इसमें, ये पूछा जा रहा कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, कितने फंक्शन बनेंगे, कितने तरीके ऐसे हैं जब आप इसे ऑन टू बना सकते हैं। तरीके आपको टाइप्स बताने हैं, कितने टाइप से इसको ऑन टू बना सकते हैं। समझो 1 को सेलेक्ट करने के लिए मैंने बोल दिया कोई भी नहीं मिले हुए हैं, तो 1 को सेलेक्ट करने के इसमें कितने तरीके हैं, n तरीके, वेरी गुड। पहले नंबर को सेलेक्ट करने का n तरीका, दूसरे नंबर को सेलेक्ट करने का
n-1। यहाँ एक हमने इंगेज कर दिया, अब यहाँ n में से एक तो चला गया ना, अभी n-1 एलिमेंट बचे हैं, n-1। दूसरे के लिए n-2, n-3 और कहाँ तक 3 2 1 तक। लास्ट वाला जब n-वा नंबर मिलाएंगे तो यहाँ कुछ ना बचेगा, एक बचेगा, उसी से आप मिला देंगे। इतने तरीके से आप इसे मिला सकते हो। तो इसे आप क्या लिखेंगे, आपने 11th पढ़ा है, इस बात का मतलब है फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल n तरीके, दोनों साइन फैक्टोरियल के है ना। तो इस नंबर को, इस फंक्शन को ऑन टू बनाने के फैक्टोरियल n तरीके हैं। बस ये आंसर लिख लो इसे, बस समझेंगे तो सब सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लिखा यस की वैल्यू है ABC, तो पहले आप यस बना दीजिए, यस इसके अंदर है ABC। टी कोई दूसरा सेट है 1 2 3 और अंडर एफ के रिस्पेक्ट में आपने मैपिंग की। कैसे ये एफ ए लेने पर 3 मिलता है, एफ ए लेने पर 3 मिला, बी लेने पर 2 मिला और सी लेने पर 1 मिला। कोई दिक्कत? क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है? तो यस, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। ठीक है, अब आपको इसका इन्वर्स निकालना, तो हम क्या करते हैं इन्वर्स में, इसके रिस्पेक्ट में ये निकालते हैं। तो एफ इन्वर्स निकालना है, एफ इन्वर्स की वैल्यू आएगी 1 पर सी, 1 पर सी, 2 पर बी, 2 पर बी और 3 पर ए। बस ये इन्वर्स हो गया, खत्म। ये पहला मैंने सॉल्व किया है ना। दूसरा देख लो इसी का, दूसरा फिर से वही एस, फिर से कही टी, ए बी सी 1 2 3, ए बी सी 1 2 3 क्या दे रहा, ए 2 दे रहा, ए 2 दिया, बी 1 दिया, सी भी 1 दिया। इन्वर्स देगा ये? नहीं देगा इन्वर्स। क्यों? हाँ, ये मैनी वन इनटू फंक्शन है और ये इट नॉट एग्जिस्ट। ये इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब एफ इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। बच्चों को घुमाने के लिए